दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा देखने को मिला उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि जिम्बाब्वे गेंदबाज गर्मी में पानी मांगते नजर आए। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और हर ओवर के साथ रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में तूफानी अंदाज में खेलते हुए ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैभव ने सबसे तेज अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक शुरुआत ने मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। किस तरह पहले ही ओवर्स से उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर दिया। हर शॉट के साथ भीड़ का शोर बढ़ता गया और हर रन के साथ इतिहास करीब आता चला गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से आज के दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस भले ही जिम्बाब्वे के कप्तान ने जीता हो और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया हो, लेकिन मैदान पर उतरते ही यह साफ हो गया था कि टीम इंडिया आज कुछ बड़ा करने के इरादे से आई है। भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज, क्रीज पर खड़े होने का आत्मविश्वास और शुरुआती गेंदों पर लिया गया रिस्क यह बता रहा था कि यह पारी सिर्फ रन जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाली टीम को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए होने वाली है। ओपनिंग के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ आए आरोन जॉर्ज। दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही गेंदबाजों को कोई सम्मान नहीं दिया। पहले ही ओवर में आरोन जॉर्ज ने कवर के ऊपर से करारा चौका जड़कर इरादे साफ कर दिए, तो दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद बल्ले से टकराते ही स्टेडियम में शोर गूंज उठा और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनना शुरू हो गया। आरोन जॉर्ज ने छोटी लेकिन तेज पारी खेली। उन्होंने 16 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें टाइमिंग और आक्रामकता दोनों साफ दिखी। हालांकि 5वें ओवर में वह आउट हो गए, लेकिन तब तक वह जिम्बाब्वे की लाइन लेंथ बिगाड़ चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान आयुष महात्रे। आयुष ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को और रफ्तार दी। आयुष ने स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में स्पिन पर बड़े शॉट खेलकर रन गति बनाए रखी। लेकिन इस पूरी पारी का असली आकर्षण वैभव सूर्यवंशी ही रहे। वैभव जिस आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे, वह उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रही थी। तेज गेंदबाजों की लेंथ पर उन्होंने पुल और कट शॉट से रन बटोरे, तो स्पिन आते ही क्रीज से आगे बढ़कर सीधे लंबे छक्के जड़े। उनके शॉट्स में जल्दबाजी नहीं थी। हर चौका और छक्का सोच समझकर खेला गया। उन्होंने सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टाइमिंग और गैप्स का भी शानदार इस्तेमाल किया। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच चुका था और वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह लय में दिख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी जिम्बाब्वे के लिए बड़ा झटका था। वैभव ने 30 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। खास बात यह रही कि हर छक्का अलग अंदाज का था, कभी मिड विकेट के ऊपर, कभी लॉन्ग ऑन के पार और कभी कवर के ऊपर से। वैभव के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी की रफ्तार थमी नहीं। मिडिल ऑर्डर में वेदांत त्रिवेदी और फिर विहान मल्होत्रा ने जिम्मेदारी संभाली। वेदांत ने छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली, जबकि विहान मल्होत्रा इस पारी की रीढ़ बनकर खड़े रहे। विहान ने एक छोर संभालते हुए बेहद धैर्यपूर्ण लेकिन प्रभावशाली बल्लेबाजी की। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा और अच्छी गेंदों पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। विहान मल्होत्रा ने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते 90 के पार पहुंच गए। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता साफ दिखी। उन्होंने 98 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। यह पारी उस समय बेहद अहम थी जब भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए एक बल्लेबाज का अंत तक टिकना जरूरी था। उनका साथ दिया विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने। अभिज्ञान ने आक्रामक और समझदारी भरी बल्लेबाजी का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 62 गेंदों में 61 रन बनाए और दबाव के क्षणों में बड़े शॉट्स लगाकर जिम्बाब्वे की उम्मीदों को तोड़ दिया। दोनों के बीच साझेदारी ने भारत को 250 के पार पहुंचा दिया। डेथ ओवरों में आरएस अम्बरीश ने तेजी से रन बटोरे। उन्होंने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की और स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
आखिरी ओवरों में चौकों की बारिश हुई और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। 47 ओवर तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 310 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय अंडर 19 टीम की निडर सोच, आक्रामक मानसिकता और भविष्य के सितारों की झलक थी। खासकर वैभव सूर्यवंशी की पारी इस मुकाबले की पहचान बन गई। एक ऐसी पारी जिसने यह दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने मजबूत हाथों में है। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि जिम्बाब्वे गेंदबाज गर्मी में पानी मांगते नजर आए। मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और हर ओवर के साथ रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में तूफानी अंदाज में खेलते हुए ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैभव ने सबसे तेज अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक शुरुआत ने मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। किस तरह पहले ही ओवर्स से उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को रोमांच से भर दिया। हर शॉट के साथ भीड़ का शोर बढ़ता गया और हर रन के साथ इतिहास करीब आता चला गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके हिसाब से आज के दौर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस भले ही जिम्बाब्वे के कप्तान ने जीता हो और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया हो, लेकिन मैदान पर उतरते ही यह साफ हो गया था कि टीम इंडिया आज कुछ बड़ा करने के इरादे से आई है। भारतीय बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज, क्रीज पर खड़े होने का आत्मविश्वास और शुरुआती गेंदों पर लिया गया रिस्क यह बता रहा था कि यह पारी सिर्फ रन जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाली टीम को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए होने वाली है। ओपनिंग के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ आए आरोन जॉर्ज। दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही गेंदबाजों को कोई सम्मान नहीं दिया। पहले ही ओवर में आरोन जॉर्ज ने कवर के ऊपर से करारा चौका जड़कर इरादे साफ कर दिए, तो दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद बल्ले से टकराते ही स्टेडियम में शोर गूंज उठा और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनना शुरू हो गया। आरोन जॉर्ज ने छोटी लेकिन तेज पारी खेली। उन्होंने 16 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें टाइमिंग और आक्रामकता दोनों साफ दिखी। हालांकि 5वें ओवर में वह आउट हो गए, लेकिन तब तक वह जिम्बाब्वे की लाइन लेंथ बिगाड़ चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान आयुष महात्रे। आयुष ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को और रफ्तार दी। आयुष ने स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में स्पिन पर बड़े शॉट खेलकर रन गति बनाए रखी। लेकिन इस पूरी पारी का असली आकर्षण वैभव सूर्यवंशी ही रहे। वैभव जिस आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे, वह उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लग रही थी। तेज गेंदबाजों की लेंथ पर उन्होंने पुल और कट शॉट से रन बटोरे, तो स्पिन आते ही क्रीज से आगे बढ़कर सीधे लंबे छक्के जड़े। उनके शॉट्स में जल्दबाजी नहीं थी। हर चौका और छक्का सोच समझकर खेला गया। उन्होंने सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टाइमिंग और गैप्स का भी शानदार इस्तेमाल किया। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच चुका था और वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह लय में दिख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी जिम्बाब्वे के लिए बड़ा झटका था। वैभव ने 30 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। खास बात यह रही कि हर छक्का अलग अंदाज का था, कभी मिड विकेट के ऊपर, कभी लॉन्ग ऑन के पार और कभी कवर के ऊपर से। वैभव के आउट होने के बाद भी